कि लग्जमबर्ग में ऐसा है क्या कि लोग इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं उसके बारे में। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बिना आइल्स के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर 12वीं कर रखी है तो इजीली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और फंड्स की रिक्वायरमेंट भी कोई आपको ओल्ड फंड्स नहीं चाहिए। सैलरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है वहाँ पर, महीने का लोग 5 लाख 7 लाख 10 लाख भी कमा रहे हैं और ये दुनिया की सबसे अमीर देशों में से एक है। सो हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि किसी भी कंट्री में, किसी भी अच्छी कंट्री में पहुँचने के लिए सबसे आसान रास्ता जो होता है विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा होता है। मतलब इंडिया से कोई भी इंडियन डायरेक्ट वर्क परमिट लेके जाना चाहे तो उसकी क्या। सो मेरी अपील है उन लोगों से जिन्होंने एक सपना देखा बहुत अच्छी इनकम का लग्जमबर्ग में। नमस्कार, मैं आपकी ही ढिलों और दस्तक टीवी पे आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बात की थी यूरोप की कंट्रीज़ के बारे में, जिसमें से हमें लग्जमबर्ग जो एक कंट्री है उसकी बहुत क्वेरीज आ रही हैं। तो आज हम फिर आपके साथ डिटेल में बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अमित बुंदेला जी। नमस्कार सर, आपका फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी नमस्कार सर, लास्ट टाइम आपने हमें बताया था यूरोप कंट्रीज के बारे में जी। तो उसमें जो एक लग्जमबर्ग स्पेसिफिक कंट्री है उसकी बहुत हमें क्वेरीज आ रही हैं, लोग उसकी डिटेल्स जानना चाह रहे हैं। पहले तो आप हमें ये बताइए कि लग्जमबर्ग में ऐसा है क्या कि लोग इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं उसके बारे में। लग्जमबर्ग आज के समय में पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर मिलने वाली सैलरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर महीने का लोग 5 लाख 7 लाख 10 लाख भी कमा रहे हैं और ये दुनिया की सबसे अमीर देशों में से एक है। और ऑब्वियसली जहाँ पे इतना लाइफस्टाइल अच्छा है, जहाँ पे कमाई बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं और बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर पहुँचे भी हैं और इसी वजह से ये वायरल है क्योंकि वहाँ पर कमाई और जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यही रीज़न है कि लग्जमबर्ग आज हर तरफ चर्चा में है। और सर, लग्जमबर्ग में एंट्री कैसे हो सकती है? टूरिस्ट वीज़ा थ्रू जा सकते हैं, वर्क वीज़ा या फिर स्टडी वीज़ा लेके? जी देखिए, लग्जमबर्ग में जाने के सभी ऑप्शंस खुले हैं आज के समय में और बड़ी गिनती में लोग, जैसे मैंने कहा, इंडियंस जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है आपको सलाहकार की, आपको किस तरह की सलाह दी गई है, क्योंकि आपका प्रोफाइल भी उस हिसाब का होना चाहिए कि आप वहाँ पर जा सको। अगर आपका प्रोफाइल ही वैसा नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है तो किसी भी तरह आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे। और लग्जमबर्ग की स्पेसिफिकली हर फील्ड में कुछ डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स को हमें फुलफिल करना पड़ता है। तो मैं दर्शकों को 1 बाय 1 बताना चाहूँगा कि किस किस तरह से वो पहुँच सकते हैं। सो सबसे पहले मैं बताऊँगा, जैसे कि आपने पूछा विजिटर वीज़ा के बारे में। सो हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि किसी भी कंट्री में, किसी भी अच्छी कंट्री में पहुँचने के लिए सबसे आसान रास्ता जो होता है विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा होता है। अगर तो आपकी वेल्थ बहुत अच्छी है तो यूरोप में घूमने के लिए आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है, जिसमें आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए और आपका कारोबार अच्छा होना चाहिए, आपके टैक्स समय से फिल होने चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए यूरोपियन कंट्री का वीज़ा आपको आराम से मिल जाता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर सैर सपाटा करने के लिए इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते हैं और उससे उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होती है। लग्जमबर्ग में आज से पहले लोग नहीं जा रहे थे, पर क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा वायरल है, सो लोगों का ध्यान भी इस तरफ बढ़ा है और टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो टूरिज्म की एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और लोगों को आसानी से वहाँ का वीज़ा लग्जमबर्ग का मिल रहा है। इससे उनको बेनिफिट ही है कि जितने भी टूरिस्ट आएंगे ऑब्वियसली उनकी इनकम बढ़ेगी इस चीज़ से। सो टूरिस्ट वीज़ा आपको आराम से मिल सकता है। और अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी लो है तो भी आपको वीज़ा मिल रहा है, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि लग्जमबर्ग आज के समय में इस मूड में है कि इंडियंस को वीज़ा दिया जाए। उसका विजिटर वीज़ा देने का, लो प्रोफाइल पे वीज़ा देने का उनका खास मकसद ये है क्योंकि वहाँ पर लेबर शॉर्टेज भी आज के समय में बहुत ज़्यादा चल रही है और उनको ये पता है कि हर कोई वर्क परमिट इतनी आसानी से नहीं ले सकता। सो इस कमी को, वो वर्क परमिट की कमी को जो है विजिटर वीज़ा से पूरे कर रहे हैं। मान लीजिए आपने विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा ले लिया, वहाँ पर पहुँच गए, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है ऑफिशियली कि आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं और अगर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है तो इजीली आप वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं और आपका वीज़ा इजीली एक्सटेंडेबल होता रहता है जब तक आपकी जॉब चलती है। और जॉब के चलते चलते जैसे कुछ समय निकल जाता है तो हो सकता है कि आपकी PR भी हो जाए, लेकिन जॉब वहाँ पर आसानी से मिल जाती है विजिटर वीज़ा पर आप अगर जाते हैं। लेकिन इसमें जॉब आपकी पहले कन्फर्म नहीं होती, वहाँ पर जाके आपकी जो है जॉब की कन्फर्मेशन लगती है। जी, ये तो सर आपने हमें रास्ता बता दिया कि विजिटर वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा। जी। तो अगर बात करें स्टूडेंट्स की, क्योंकि स्टूडेंट्स भी इच्छुक होते हैं कि हम फॉरेन कंट्री में जाके स्टडी करें, तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है? जी,
इसमें मैंने अभी आपको विजिटर वीजा के बारे में बताया है, जो कि वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्ट भी आपको वर्क परमिट मिल सकता है। पहले मैं आपकी स्टूडेंट की क्वेरी क्लियर कर देता हूँ। तो स्टूडेंट भी आसानी से लग्जमबर्ग जा सकते हैं, वहां पर भी यूनिवर्सिटीज, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आज से 6 महीने पहले तक किसी ने लग्जमबर्ग का नाम तक भी नहीं सुना था। सो वहां पर यूनिवर्सिटीज खाली पड़ी थी, कोई भी स्टूडेंट वहां, क्योंकि जिस चीज का नाम ही नहीं पता वहां पर क्यों जाएगा। लेकिन आज के समय में जब लग्जमबर्ग इतना छा चुका है तो स्टूडेंट्स भी अपनी दिलचस्पी वहां पर दिखा रहे हैं। और लग्जमबर्ग की बड़ी बात यह है कि वहाँ यहाँ पर बिना आइल्ट्स के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर 12वीं कर रखी है तो इजीली वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और फंड्स की रिक्वायरमेंट भी कोई आपको ओल्ड फंड्स नहीं चाहिए, आप सिंपली अपनी फाइल लगाकर वहाँ पर ट्यूशन फीस देकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है लग्जमबर्ग स्टडी वीज़ा की। अगर हम बात करें तो बहुत ही आसानी से स्टूडेंट को वीज़ा मिल सकता है। बस उसको रिक्वायरमेंट की आप 12वीं पास होने चाहिए, आपका एकेडमिक 50% से ऊपर होना चाहिए, 2 या 3 साल का भी, आपका 5 साल का भी गैप है तो वो भी चलता है। तो स्टडी वीज़ा के लिए भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिलती है। जी, जैसे आपने सर पहले बताया कि टूरिस्ट को हम वर्क में वहाँ जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई डायरेक्ट इधर से मतलब इंडिया से कोई भी इंडियन डायरेक्ट वर्क परमिट लेके जाना चाहे तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और जी क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं? जी देखिए, जैसे मैंने कहा वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज चल रही है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें कि लेबर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है। अब विजिटर वीजा पे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं पता कि विजिटर वीजा वाला वो पर्टिकुलर काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर कोई लेमैन जाता है वहाँ पर, हो सकता है उसमें कंस्ट्रक्शन की स्किल वो चीज़ ना हो तो वो चीज़ नहीं कर पाएगा। तो उनको बेसिकली अगर कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए तो कंस्ट्रक्शन की जॉब निकालेंगे, आपको जॉब ऑफर करेंगे और वहाँ से आप यहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन का है तब ही आपको वो जॉब मिल सकती है। तो जॉब स्पेसिफिक भी बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो कि आज के डेट में लग्जमबर्ग में अवेलेबल है। खासकर जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन की बात करी, पैकिंग की बात करी और टूरिज्म से रिलेटेड, अब क्योंकि होटल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है लग्जमबर्ग में। सो उस कैटेगरी में भी बहुत सारे जैसे वेटर्स हो गए, कुक हो गए, मैनेजर हो गए, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दिनों दिन क्रिएट होती है। लग्जमबर्ग एक छोटा कंट्री होने के बावजूद भी इतने जल्दी ग्रो हो चुका है और वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स एकदम बढ़नी शुरू हो गए। सो आज मुझे लगता है कि इंडियंस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि छोटा कंट्री है तो बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स वो नहीं ले पाएंगे। आज के समय में वो हर किसी को वेलकम कर रहे हैं, चाहे विजिटर वीजा वाला हो, चाहे टूरिस्ट वीजा वाला हो, चाहे वर्क वीजा वाला, चाहे स्टूडेंट वीजा वाला हो। सो आज मुझे लगता है कि आज के समय में इंडियंस के पास अपॉर्चुनिटी है। आज से अगर हम बात करें कि 6 महीने बाद तो हो सकता है लग्जमबर्ग इस चीज को स्टॉप भी कर दे, क्योंकि वो इतना बड़ा कंट्री नहीं कि इतने सारे, जैसे कनाडा बहुत सारे लोगों को वेलकम करता है तो लग्जमबर्ग बहुत ही लिमिटेड लोगों को वेलकम कर पाएगा। सो मेरी अपील है उन लोगों से जिन्होंने एक सपना देखा बहुत अच्छी इनकम का, लग्जमबर्ग में बहुत ही अच्छी इनकम है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है देर नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि वो अपना जो इमिग्रेशन का प्रोग्राम क्लोज कर दे। सर एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाह रही हूँ कि लग्जमबर्ग में क्या स्पाउस वीज़ा अवेलेबल है कि नहीं? देखिए वो तो डिपेंड करेगा। जैसे अगर आपने स्टडी पे जाना है तो स्टडी में आपका स्पाउस साथ में जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं तो वर्क में डिपेंड करेगा कि आपका स्पाउस के साथ वीजा ले रहे हैं या अकेले ले रहे हैं। उसमें अगर उनकी भी स्किल साथ में है तो वो स्पाउस भी आपका जा सकता है। और पीआर की भी हमने इसमें बात नहीं करी, उसका रीजन ये है कि अभी लोग जाने शुरू हुए हैं, जब कुछ समय हो जाएगा और पीआर उनकी हो जाएगी तब डेफिनेटली आप अपने स्पाउस को भी वहां पर बुला सकते हैं। और विजिटर या टूरिस्ट वीजा तो हमेशा आप स्पाउस के साथ और बच्चों के साथ लगाने के लिए ओपन है। सो स्पाउस भी इजीली आपका जा सकता है, लेकिन वही डिपेंड करेगा कि आप अपनी फाइल को किस हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े और आपने लग्जमबर्ग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। होप सो सभी लोग सेटिस्फाइड होंगे। अगर फिर भी किसी के मन में कोई भी क्वेरी है तो वो डायरेक्टली वीबी वीज़ा कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट कर सकता है। थैंक यू।